भाजपा प्रदेश कार्यालय में 125वें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मरण पक्ष के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर और जिला अध्यक्ष रविंद्र यति सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में डॉक्टर मुखर्जी के एक देश एक विधान के विचारों को याद करते हुए धारा 370 हटाने को ऐतिहासिक कदम बताया और भोपाल में भव्य कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश रक्षा, उत्पादन और विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन समय में एक अपने सजग राजनीतिक दल को प्रतिपक्षी दल की जो भूमिका की उत्कृष्ट मिसाल उन्होंने पेश की, ये आज भी समसामयिक है। एक ऐसे नेता जिनने भविष्य में होने वाली और उसी का परिणाम है कि जो धारा 370 लगाई गई, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के वातावरण का देश ने बाद में कीमत चुकाई, लगभग 40,000 से ज्यादा सैनिक, आम जनता, कश्मीरी पंडित, पूरे देश ने उस दंश को भोगा। केवल देश के कश्मीर में नहीं, बाकी के समय में वहां के आतंकवादियों ने कभी बंबई, कभी दिल्ली, पता नहीं कितने कितने प्रकार से देश भर में ये जो आतंकी घटनाएं हुई, उस सबकी जड़ में अगर कोई था तो उसमें वो भाव था जिस गलती के आधार पर कांग्रेस ने धारा 370 लगाने का षड्यंत्र रखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 12 वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। नरेंद्र मोदी जी की दो भूमिका बहुत महत्व की। एक भूमिका जो हम सब जानते हैं, जनसंघ के समय से हमारा ये विचार था कि धारा 370 किसी दृष्टि से देश के हित में नहीं है और ये इसका समाधान है, इसका समापन है। और उससे बड़ी बात कि देश के अंदर जन जागरण को लेकर के उसी का परिणाम, जैसे मैंने कहा कि धारा 370 का परिणाम रहा कि वो कश्मीर जो ऋषि कश्यप ने स्वर्ग से सुंदर बना करके एक तरह से दुनिया के सामने मोर मुकुट के रूप में भारत माता के आधार पर हम दुनिया में जानते थे, लेकिन कश्मीर के अंदर के हालात ऐसे बिगड़ गए। कश्मीर तो छोड़ो, श्रीनगर के अंदर लाल चौक के अंदर भी अपना राष्ट्र ध्वज नहीं फहरा सकते। अपने देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अपने राष्ट्रगान नहीं गा सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। इतनी तमाम प्रकार की कठिनाइयां उस राज्य के अंदर थी। उसी बात को लेकर के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा के पूरे संयोजक के नाते से बड़ी भूमिका तत्कालीन हमारे आज के नेता, प्रधानमंत्री, उस समय के संगठनकर्ता, और वो यात्रा निकलती है और यात्रा के भरोसे पूरा देश इस बात को जानता है कि आज कश्मीर के हालत क्या है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो हमारी पार्टी की विशेषता, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि कश्मीर के अंदर की वो कठिनाई को, जिसको डॉक्टर मुखर्जी ने अपने बलिदान से अभिसिंचित करते हुए जनता के सामने लाए। हमारे तत्कालीन आज के प्रधानमंत्री और उस समय के संगठनकर्ता ने एक बड़े अभियान के माध्यम से लाल चौक में तिरंगा फहरा करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और कांग्रेस के लंबे उस प्रकार के दुराभाव को जब हमको सरकार मिली तो सरकार के भरोसे से हम देश हित के ऐसे बड़े बड़े निर्णय, जिस निर्णय के आधार पर हमको आज का ये सरकार का होना ये शोभायमान भी होता और गर्व और गौरव का मौका मिलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 का कलंक मिटाने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं।